हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एलकेजी का मैथ्स का वर्कशीट डिस्कस कर रही हूँ। मैथ्स में बच्चों को क्या करवाया जाता है ये भी मैं बताऊंगी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटिंग करवाई जाती है फ्रॉम 1 to 100 तक। जैसे 1 2 3 ये बच्चों को लिखाया जाता है 1 से लेकर 100 तक। ये बच्चों को किस तरह से लिखाना है, कौन सी लाइंस पहले करवानी है, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियोस पर बताया है, तो आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को बैकवर्ड नंबर्स करवाया जाता है। बैकवर्ड नंबर मतलब पीछे से आगे तक लिखना है, मतलब पीछे से स्टार्ट करना है, आगे से लिखना है। तो ये 50 से लेकर 1 तक करवाया जाता है। आप भूल कर भी एक साथ 50 से लेकर 1 तक बिल्कुल ना करवाएं, आप हाफ हाफ करके करवाएं। जैसे 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 40, 41 से लेकर 50, इस तरह से करवाएं। और बिल्कुल भी 1 से लेकर 50 एक बार में बिल्कुल मत दिखने दीजिए, क्योंकि वो पूरा कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर आप और क्रिएटिव करना चाहते हैं, अगर समझ में उसको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इस तरह से क्रिएटिव तरीक़ों से आप करवा सकते हैं जिसमें उसका मन भी लगेगा और वो इन्जॉय भी करेगा करने में। तो पीछे से 20 से स्टार्ट कीजिए और ये वाला पैटर्न आप करवाई, वो उसे बहुत ही इन्जॉयमेंट भी लगेगा और वो करना भी चाहेगा। तो पहले आप 1 से लेकर 10 तक करवाए, इसके बाद 11 से लेकर 20, 21 से लेकर 30, 31 से लेकर 40 एंड लास्ट में 41 से लेकर 50। ऐसे करवाएंगे तो बच्चा अच्छे से समझ कर, पढ़ के और करेगा। अगर आप डायरेक्ट लिखने के लिए दे देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। तो मेरी बात माने, आप हाफ हाफ पढ़ के करवाए। उसके बाद मैंने बहुत स्कूल में देख रही हूँ कि इस ईयर से टेबल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं एलकेजी में। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 0 और 1 की टेबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 0 की टेबल में तो कुछ है नहीं करवाने के लिए। मैं 1 का आपको बताती हूँ। 1 का टेबल भी उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस बच्चों को समझाना है पैटर्न कि 2 इंटू 1 इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो इस तरह से बच्चों को समझाना है। बस 1 की टेबल ही आप करवाइए और 0 की टेबल करवाइए। 2 एंड 3 मुझे नहीं लगता कि एलकेजी में वो लोग करवाएंगे। ये देखिए ओवरऑल रिलेटेड बोर्ड का मतलब वर्कशीट है, इसलिए मैं सारे बोर्ड को लेकर इंक्लूड करके आपको बता रही हूँ कि बस इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ। तो 1 का टेबल हम लोग सब जानते ही है, बहुत ही ईजी है, तो इसमें बताने की लायक तो कुछ है नहीं। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार शो करके दिखा दे रही हूँ। आपको एक साइड में 1 लिखना है 10 बार, उसके बाद इंटू का जो मार्क होता है वो लगाना है 10 बार। उसके बाद आपको नंबर्स लिखने हैं 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद आपको इक्वल टू देना है, सब में आपको इक्वल टू देना है। उसके बाद इक्वल टू करके जो भी नंबर आता है वो ही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये है 1 का टेबल। तो इसी तरह से बच्चों को 1 का टेबल करवाएं, जो कि बहुत ही ईजी है करना। उसके बाद बच्चों को हम काउंटिंग करवाते हैं। टेबल्स ख़त्म हो जाने के बाद ही हम काउंटिंग में आ जाते हैं। काउंटिंग में बच्चों को अप टू 50 तक करवाते हैं। 50 से ज़्यादा बिल्कुल मत, 15 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना करवाए। मेनली अगर बच्चा वीक है तो 10 तक करवाएं। अगर बच्चा समझ रहा है, कर रहा है, तो 15 तक जाए, उससे ज़्यादा ना जाए। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि लॉलीपॉप 4 है, तो 4 लॉलीपॉप है, तो 1 2 3। तो बच्चों को काउंटिंग करवाइए, आप उनका बस हेल्प कीजिए। आप काउंटिंग कराने में बिल्कुल हेल्प मत कीजिए, बस उनके हेल्प कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाए कि बच्चा बोले कि काउंट करके बताए कि कितना हो रहा है। तो इसी तरह से बाकी जितने भी है आप अपने तरीके से भी ड्राइंग कर देकर बच्चों को करवा सकते हैं। अभी देखिए लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो आपके पास बहुत ही अच्छा समय है बच्चों का वीकनेस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद नंबर्स नेम करवाया जाता है 1 से लेकर 10 तक। नंबर्स नेम मतलब नंबर्स की स्पेलिंग, जैसे 1 की स्पेलिंग, 2 की स्पेलिंग, 3 की स्पेलिंग, 4 की स्पेलिंग, 5 की स्पेलिंग, इस तरह से जितनी भी स्पेलिंग होती है उसी को हम नंबर्स नेम कहते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक करवाए, उससे ज़्यादा नहीं आता है। उसके बाद मिसिंग नंबर मतलब जो मिस हुआ नंबर है उसे हमें करवाना है। अप टू ये 10 तक करवाए, 10 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना करवाए। मिसिंग नंबर ज़्यादा आप देंगे तो बच्चा और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हाफ हाफ पार्ट में दीजिए, जितना हो सके इजी तरीके से आप दीजिए, उतना हार्ड देने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6। जैसे 2 है तो 2 के बाद 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, 3 के बाद 4, 5 के बाद। जब बच्चा 1 से लेकर 100 तक पढ़ने लग जाता है ना, तो उसको बैक टू बैक नंबर्स याद होने लगते हैं। लेकिन बिफोर नंबर वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहेगा, क्योंकि बिफोर नंबर उन्हें पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन आफ्टर नंबर वो लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उसके बाद काउंट एंड सर्कल बच्चे को करवाया जाता है। हमें काउंट करना है एंड जो भी करेक्ट नंबर है उससे सर्कल कर देना है। तो इसमें भी आपको एकदम इजी देना है। जैसे यहाँ 7 बॉल्स है तो 7 को सर्कल करना है। तो ये एकदम इजी देना है आपको, एकदम भी टफ नहीं देना। उसके बाद आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर करवाया जाता है। आफ्टर नंबर बच्चों के लिए बहुत ही ईजी होता है करना, क्योंकि बच्चे अच्छे से कर लेते हैं बैक टू बैक। लेकिन बिफोर नंबर बहुत टफ होता है। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 7 के बाद 8। और बिफोर नंबर में क्या होता है, नंबर्स के पहले 5 के पहले 4, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, 1 के पहले 0।
तो अगर आप कोई भी और नंबर्स देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन जितना हो सके ईजी में ईजी करवाएं, ज़्यादा टफ ना करवाएं, क्योंकि अभी बच्चों का ग्रोइंग पीरियड है, तो आप जितना हो सके ईजी करवाएं। उसके बाद पुट द करेक्ट साइन बच्चों को करवाया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ साइन देना मैं भूल गई थी, तो मैं भी बता दे रही हूँ। करेक्ट साइन कौन सा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू और या तो स्मॉलर देन, ये होता है। मैंने इक्वल टू मैंने नहीं दिया है, सिर्फ ग्रेटर देन बताया कि कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए जो कैंडी है वहाँ पर कितने हैं, तो इस साइड में 5 है एंड इस साइड में 2 है। तो जहाँ पर है तो उसके वहाँ पर हमें ग्रेटर देन का स्मॉल साइन दे देना है। तो इसी तरह से हमें साइन दे देना है। उसके बाद बच्चों को काउंट एंड मैच करवाया जाता है। काउंट मैच में जितने भी आप कोई भी डायग्राम या कोई भी ड्राइंग करे तो बस एकदम सिंपल सा करे और ज़्यादा टफ ना दे और नंबर्स भी टफ ना दे, अप टू 10 तक दे। बस बच्चों को वहाँ पर काउंट करना है एंड मैच कर देना है। तो इस तरह से 7 को मैच कर देना है, इस तरह से कर देना है। उसके बाद बच्चों को कंपेयरिंग करवाया जाता है। कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करना, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है, कौन है टॉल, कौन है शॉर्ट। तो सर्कल द स्मॉल बस में से सबसे छोटा बॉल कौन सा है? ये वाला। तो हमें क्या कर देना है? ये वाला सर्कल कर देना है। नेक्स्ट सर्कल द बिग बैट, जो बिग बैट है उसे हमें सर्कल करना है। तो इसी तरह से बच्चों को कंपेयरिंग सिखाना है, कौन सा शॉर्ट है, कौन सा टॉल है, कौन सा स्मॉल है, बिग है। तो इसी तरह से बच्चों को कंपेयरिंग सिखाना। उसके बाद बच्चों को शेप सिखाया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, सेमी सर्कल, स्टार। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पर बताया था, ओवल और सेमी सर्कल और स्टार ये मैं एडवांसली आपको बता दे रही हूँ कि आप ये भी करवा दीजिए, क्या पता ये आ जाए, आपके लिए एक बेनिफिट हो। तो यही रहा ओवरऑल LKG का वर्कशीट, मैथ वर्कशीट। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।